तवांग में ग्राउंड जीरो पर पहुंच गया है आज तक। अगर हम इन इलाकों की बात करें तो यहाँ पर भारतीय सेना हमेशा एक सतर्क अवस्था में ही रहती है, हमेशा ऑलवेज ऑन अलर्ट। भारतीय सेना की जिस तरह से यहाँ पर तैनाती रहती है, उसे न तो किसी तरह के समर्थन की जरूरत है, न किसी तरह की मदद की आवश्यकता है। तो विस्तारवाद की सनक वाले चीन ने सोचा था कि वो तवांग में गलवान दोहरा देगा, लेकिन ये उसकी बड़ी चूक साबित हुई। जिस अरुणाचल पर 8 दशक से चीन नजर गड़ा के रखा हुआ है, वहां जमीनी हालात अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। चप्पे चप्पे पर सेना से लेकर वायुसेना की नजर है। आज तक पहला चैनल है जो ताजे विवाद के बाद अरुणाचल पहुंचा है। हम आपको दिखाते हैं आज तक के महफूज अरुणाचल की पहली तस्वीर। करीब 84,000 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैले अरुणाचल प्रदेश के इन ऊंची चोटियों से लेकर हरे भरे मैदानों तक अगर कुदरत की बेपनाह खूबसूरती दिखती है, तो साथ ही दिखती है हमारी सेना की भरपूर तैयारी, हमारे रणबांकुरों का जोश, हर चुनौती से पार पाने का जज्बा। ये तैयारी, ये सैन्य साजो सामान और 4,000 से ज्यादा किलोमीटर की एलएसी पर हर वक्त जंगी जहाजों से लेकर होवित्जर तोपों की नजर जरूरी है, क्योंकि ड्रैगन की नजर लद्दाख के बाद अरुणाचल पर है। यही अरुणाचल जिस पर उसने सबसे पहले 8 दशक पहले नजर गड़ाई थी। अरुणाचल के चप्पे चप्पे पर भारतीय सेना की नजर है। ये तैयारी ताजा विवाद के बाद सबसे पहले तवांग और अरुणाचल पहुंची आज तक की टीम ने भी देखी। देखिए, अगर हम इन इलाकों की बात करें तो यहाँ पर भारतीय सेना हमेशा एक सतर्क अवस्था में ही रहती है, हमेशा ऑलवेज ऑन अलर्ट। ये इलाका भी समझिए कि बीच बीच में आपको शहर इस तरीके के छोटे छोटे दिखेंगे, लेकिन उसके चारों तरफ इस तरह की पहाड़ियां रहती है। लगभग 15,000 फीट से जो ऊंचाई की ओर होते हुए इलाके होते हैं, वहां पर एलएसी का ये पूरा दायरा, वहां पर भारतीय सेना के वो तमाम पोस्ट्स और कई पोस्ट ऐसे भी आगे हो जाते हैं जो बड़ी मुश्किल हो जाती है इस ठंड के मौसम के आने के साथ वहां पर तैनाती। लेकिन चीन की गतिविधियों को देखते हुए ये कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाता है कि भारतीय सेना वहां पर अपनी पूरी ताकत के साथ मुस्तैद न रहे। अरुणाचल में अगर आसमान से पूरी तैयारी है, तो जमीन पर भी भारतीय सेना ने मजबूत मोर्चा संभाल रखा है। खास तौर पर होवित्जर तोपों ने भारत को मजबूती दी है। ये तोपें काफी हल्की हैं, लेकिन मारक क्षमता इनमें भरपूर है। एलएसी पर सेना ने M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर को तैनात कर दिया है। पहले बुमला में इन तोपों की तैनाती की गई थी, अब अरुणाचल के RALP एरिया में इनकी तैनाती की गई है। इन तोपों ने भारतीय खेमे को मजबूती दी है। भारत ने यहाँ पर अपनी जो तैनाती रखी है चीन की चालबाजियों को देखते हुए, वो हूबहू जितनी चीन की तरफ से डिप्लॉयमेंट किया जाता है, भारतीय सेना अपनी तैनाती उसी संख्या में यहाँ पर कर लेती है। यहाँ पर जो हथियार हम रखते हैं, यहाँ पर जो हमारा तोपखाना मुस्तैद है, वो ऐसा है जो पल भर में चीन को मुंह। हमारे सैनिक अरुणाचल में मुस्तैद हैं और हालात ये है कि ड्रैगन की साजिश को देखते हुए जो इलाका है बहुत कठिन होता है। बारिश के मौसम में बहुत जबरदस्त और बिना रुके बरसात यहाँ पर होती है, जिस वजह से जो उपकरण हथियार भारतीय सेना यहाँ लाती है उनके मेंटेनेंस पर भी बहुत जोर देना पड़ता है। सैनिकों को पेट्रोलिंग में बड़ी मुश्किलें उस समय आती हैं, और बारिश का मौसम खत्म होते ही यहाँ पर भीषण ठंड की शुरुआत हो जाती है, जो कि इस समय है। आपको बर्फ जरूर नजर नहीं आएगी क्योंकि बर्फ पड़ती है, वो जम नहीं रही है अभी इन हिस्सों में, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अरुणाचल में भारत की जोरदार तैयारी में इस पहाड़ी सूबे में अब चीन के लिए गलत तरीके से एलएसी पार करके एक कदम भी आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है। हर पल भारतीय सैनिक मुस्तैद रहते हैं। यही वजह है कि हर हिमाकत करते ही करारा जवाब मिलता है। गलवान में जब चीन सामने आया था तो उसने अपनी धोखे के
तरीके से, मतलब भारतीय जो उस समय थे उस पर फिर भी थोड़ा बहुत विश्वास कर रहे थे और इसीलिए गलवान में पहला वार करने में वो कामयाब हो गया। लेकिन उसके बाद से जो पलटवार भारतीय सेना ने वहां पर किया, न केवल गलवान बल्कि ब्लैक टॉप का जो ऑपरेशन था, जहां पर ऊंचाई वाले सारे हिस्से भारतीय सेना लेती गई और चीन को बैकफुट पर वहां होना पड़ा। यहां पर अरुणाचल प्रदेश में गलवान के उस मामले के बाद से ही जो अलर्टनेस का लेवल था वो एक अलग ही स्तर पर आपको यहां पर नजर आता, क्योंकि अरुणाचल पर तो चीन हमेशा से गलत निगाह अपनी रखते ही आया है। तो यहां पर तैनाती उस हिसाब की रही। तो ये हमारी सेना की नई ताकत का आईना है, ये देश के मजबूत जज्बे की निशानी है जो तवांग में देखने को मिल रही है। जहां एलएसी पर चीनी ड्रैगन भेजता है तो उसका जवाब देने के लिए इधर से सुखोई जंगी जहाज उड़ान भर लेता है। आसमान में भी भारत की दमदार मौजूदगी दर्ज है। भारत की हवाई ताकत पर देखिए सीधे तवांग से श्वेता की ये स्पेशल रिपोर्ट। अरुणाचल के आसमान पर बुलंद परवाज, भारत के जंगी जहाजों की पैनी नजर। अब सबसे बड़े युद्धाभ्यास की भी तैयारी। आसमान महफूज, सरहद सुरक्षित। भारतीय वायुसेना के जंगी विमान अरुणाचल ही नहीं पूरे ईस्टर्न कमांड में गरजने वाले हैं। अरुणाचल के इसी आसमान पर वायुसेना अपनी तैयारी को परखने के लिए तैयारी कर रही है। कल से युद्धाभ्यास शुरू हो रहा है जो 2 दिन चलेगा और बड़े पैमाने पर होगा। अंदाजा इस बात से लगाइए कि इसमें जंगी जहाजों के साथ साथ हेलीकॉप्टर, ड्रोन, ट्रांसपोर्ट जहाज और पूरा का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम शामिल होगा। ये युद्धाभ्यास पहले से तय था, लेकिन ये भी तय है कि चीन इस पर एतराज करेगा। यहाँ पर सैनिकों का वो तैनाती उनकी देखें या फिर हम देखें कि एयरफोर्स ने अपनी जो एक उनका जो एक अभ्यास रहता है जिसकी तैयारी उन्होंने पहले से कर रखी थी। ये अलग बात हो जाती है कि अगर 15-16 तारीख की बात होती है और इस कॉन्फ्लिक्ट को हम देखते हैं तो चीन की तरफ से इंतजार होने लगता है कि फिर क्या वो आपत्ति करेगा। जब वो 100 किलोमीटर एलएसी से भारत अमेरिका युद्धाभ्यास पर आपत्ति कर सकता है, जो कि हर एक साल का फीचर होता है, लगभग 18 साल से जो चल रहा है, तो इस तरह की चीजों को लेकर और इसीलिए वायुसेना की तरफ से ये स्पष्टीकरण भी दिया गया। वायुसेना की तरफ से ये स्पष्टीकरण दिया गया कि ये रूटीन है, इसे जोड़ा न जाए। चीन के खिलाफ हमारी तीनों सेनाओं ने मजबूत मोर्चा संभाल रखा है और हाल के विवाद के बाद वायुसेना ने इनमें बड़ी भूमिका अदा की है। सुखोई से लेकर राफेल तक तैयार है। कई दिनों से चीनी सेना भारत की तरफ आक्रामक अंदाज में ड्रोन उड़ा रही थी। इसका मकसद भारतीय सीमा की जानकारी जुटाना था और जवाब दिया था भारत के जंगी जहाजों सुखोई ने। कम से कम 3 बार ऐसा हुआ कि सुखोई विमानों ने चीन ड्रोन को खदेड़ा था। भारतीय वायुसेना को भी जवाबी कार्रवाई के तौर पर अरुणाचल में ड्रोन तैनात करने पड़े थे। कुल मिलाकर चीन के लिए भारतीय वायुसेना की ताकत के आगे कोई हिमाकत करना मुश्किल है। तवांग से श्वेता सिंह, आज तक।